मैं शशिकांत कुमार अपने YouTube चैनल RC with शशिकांत में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके बीच में लेकर के आए हैं 8 कोर स्टेप का चौथा भाग। ये क्या है? यूज ऑडियो वीडियो एंड डेली रीड रिकमेंडेड बुक्स, यानी कि रोज़ हमें ऑडियो वीडियो देखना चाहिए और बताई गई किताबें पुस्तकें हमें कम से कम 30 मिनट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 30 मिनट ही पढ़ना चाहिए, कम से कम 30 मिनट इसका यूज करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ना क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है ऑडियो वीडियो को देखना और सुनना, और किताबों को क्यों पढ़ना जरूरी है, इस पर मैं बात करूंगा आप लोगों से कि क्यों हमको ऑडियो और वीडियो सुनना चाहिए। देखिए, जिस तरह का वातावरण में आप रहेंगे, जिस तरह चीज़ों को, जिस तरह की जानकारियाँ आप एकत्र करेंगे, धीरे धीरे आपका शरीर, आपका मन, मस्तिष्क, दिमाग उसी के ओर अग्रसर होता है। ये साइंटिफिकली मतलब क्या है, ये साइंटिफिक बात है कि ऐसा होता ही होता है। किसी व्यक्ति के क्या कहेंगे, किसी व्यक्ति के आसपास के लोग, मित्र मंडली जैसे होते हैं, जिन लोगों के साथ उसका रहना सहना होता है, जिन लोगों के साथ उसका उठना बैठना होता है, उनके जीवन में, उनके चरित्र में उन लोगों का जो कैरेक्टर है वो प्रवेश करता है। जैसे कोई व्यक्ति एक बिजनेसमैन वाले के पास कुछ दिन तक रहता है तो उसका मस्तिष्क बिजनेसमैन की तरह सोचने लगता है। वह भी सोचने लगता है कि हम इस तरह से काम करें तो इस तरह वो आदमी जब इस तरह का पूंजी इन्वेस्ट करके यहाँ से ऐसे किया, वैसे किया, वो आगे निकला, हम भी यदि ऐसा कर लें, कोई ना कोई आइडिया उसके दिमाग में आता है। तो इस मस्तिष्क को क्या देंगे हम उठते हैं, सुबह उठते हैं, दिनचर्या से निवृत्त होते हैं, फिर शरीर के लिए हम कुछ भोजन देते हैं, नाश्ता देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन मस्तिष्क को क्या दिया? अपने मस्तिष्क को कैसे तैयार करेंगे? तो शरीर को पोषण तो देते हैं, लेकिन मस्तिष्क को पोषण दीजिए। अब यहाँ पर कोई साइंटिस्ट या कोई डॉक्टर बोलने लगेंगे जो आप खाते हैं उसी से मस्तिष्क को भी पोषण मिलता है, प्रोटीन चाहिए। सर, वो बात नहीं कर रहा हूँ। प्रोटीन से मस्तिष्क जो है नसों का गुच्छा है, प्रोटीन खाने से नसों में ताकत मिलता है, मजबूत होगा आपका मस्तिष्क। ये सब बात मैं आज नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ व्यवहारिक स्तर से। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर भी होता है लेकिन उसका मस्तिष्क तेज होता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क वर्क करता है। वास्तविक चीज पर आइए कि जो व्यक्ति जिस तरह का पढ़ेगा, जिस तरह का सुनेगा, उसी तरह का धीरे धीरे उसका मस्तिष्क कार्य करना शुरू करेगा। जिस प्रकार की मैं पहले बता दिया कि जिस लोगों के साथ रहते हैं उसका चरित्र जो है हमारे अंदर प्रवेश करता है। वो क्या करता है वो भी हम करना चाहते हैं। उद्योगपति के साथ रहते रहते उद्योगपति बनने की आदत आ जाती है। जब किसी कवि के पास बैठिएगा, 1 दिन, 2 दिन, सप्ताह दिन, 1 महीना, 2 महीना, आपकी भी इच्छा होने लगी मैं भी कुछ लिखूं, आप भी कुछ लिखना शुरू कर देंगे। यही होता है। तो हम यदि मस्तिष्क को बार बार जिस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ उसके संदर्भ में इस मस्तिष्क को कुछ देते हैं, तो क्या करें? ऑडियो वीडियो सुने। अभी सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया के द्वारा ही आज हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है, तो आप इसको यूज करें, ध्यान रखें, इसका इस्तेमाल करें, ना कि सोशल मीडिया ही आपको इस्तेमाल कर ले। और सोशल मीडिया पर नेटवर्क मार्केट की
सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों वीडियो है। मोटिवेशनल वीडियो है, प्रोडक्ट पर वीडियो है, बिजनेस करने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन स्पीच आपको मिलेगा। तो ऑडियो और वीडियो कम से कम 30 मिनट, और जो किताब है जो आपका सीनियर आपको बताता है उसको पढ़ना चाहिए। वीडियो देखेंगे, ऑडियो देखेंगे, हमारे मस्तिष्क को वो एक प्रकार का टॉनिक देता है। हम बार बार उसी जिस बिजनेस से रिलेटेड है उस बिजनेस के संदर्भित आज मुकेश कोठारी जी को सुने, कल राकेश शर्मा जी को सुने, परसों विजय विरोधिया सर को सुने, तरसों फिर किसी और को सुने। इस प्रकार सुनते सुनते हम बार बार किसी लीडर का, फिर किसी लीडर का, फिर किसी लीडर का, हम जब स्पीच को सुनते हैं, जब उनकी स्टोरी को सुनते हैं, तो हमारे अंदर उस तरह की कार्य करने की प्रवृत्ति पैदा होती है। तो हमारी प्रवृत्ति, हमारा जो चरित्र है उसमें बदलाव कहाँ से होगा? मस्तिष्क जो सोचेगा वही होगा। तो इस मस्तिष्क को खुराक देना जरूरी है, और वो खुराक क्या है? तो ऑडियो वीडियो देखना। ऑडियो वीडियो कहाँ देखें, क्या देखें, यह भी थोड़ा अपने आप को सबसे पहले संयमित कर लीजिए कि हमको यदि ऑडियो वीडियो सुनना है तो किस यूट्यूब चैनल पर जाना है, किस लीडर को सुनना है, यह भी आप फाइनल करें। वरना सोशल मीडिया आज के डेट में लोगों का इस्तेमाल कर लेता है। मोबाइल लोग खरीदता है, मोबाइल अपने उपयोग के लिए लोग खरीदता है, लेकिन मोबाइल ही लोगों का उपयोग कर लेता है। किस प्रकार से कि आप जब वीडियो चलाते हैं तब वीडियो एक चला रहे हैं, उसके साथ कई एक सारे वीडियो जो है लिंक में दिखाई देते हैं। उसका थंबनेल दिखाई दिया या उसका हेडिंग दिखाई दिया, आप उसको क्लिक कर दिए, फिर नीचे उसको देखते देखते दूसरे को क्लिक कर देंगे। और अभी देखेंगे आप घर में आसपास में बहुत लोगों को आप देख लिए होंगे अपने दोस्तों मित्रों के पास कि मोबाइल लिए हैं और देखना शुरू किए। 20-20 सेकंड, 25-25 सेकंड का, 15-15 सेकंड का छोटा शॉर्ट वीडियो आता है। लोग क्या करता है, मोबाइल पकड़े हुए दिए जा रहा है, ये देखा वो देखा, और वो छोटा वीडियो देखते देखते कब उसका 1 घंटा 2 घंटा पार हो जाता पता ही नहीं चलता है। और इस प्रकार का रिसर्च भी आ गया है कि किस प्रकार लोग जो है मोबाइल को लेके बैठते हैं और मोबाइल पर समय उसका चला जाता है, उसको पता भी नहीं चलता है। इस तरह से कितना घंटा, ये रिसर्च हुआ है कि लोग नॉर्मली भारत के अंदर औसतन कितना समय मोबाइल में दे देते हैं। बड़ा आश्चर्य सुन करके लगता है। मोबाइल समय ले लेता है आपका, आप मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करते हैं, मोबाइल आपका इस्तेमाल कर लेता है। तो आप ये चीज़ डिटरमाइन हो जाइए कि हमको देखना और सुनना क्या है सोशल मीडिया से। तो चैनल, सबसे बेहतरीन चैनल जो है, हम जिस बिजनेस से जुड़े हुए हैं RCM से, तो UES यूनिक एजुकेशन सिस्टम में हर चीज़ आपको दिखाई देगा, हर एक चीज़। बहुत सारी नॉलेज हमारे YouTube पर भी है। मैं भी अपने YouTube को आपको देखने के लिए रिकमेंड करता हूँ, देख सकते हैं। बहुत सारा मोटिवेशन है, बिजनेस को कैसे करना चाहिए, ये 5 काम कर लें, इस तरह से लोगों को पहले बात करें फिर प्लान दिखाएं। ये सारे वीडियो मैंने भी अपने YouTube चैनल पर लोड किया, उसे भी जा कर के आप देख सकते हैं। लेकिन जो हमारा चैनल है, मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन आप 1-2 वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसीजन लें कि मेरा चैनल को देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। अपनी राय को बनाइए, आपको अच्छा लगता है तो देखिए, नहीं तो फिर UES जो है वो RCM करने वाले के लिए सबसे बेस्ट चैनल है। UES को देखिए, और उन पर हमारे कंपनी के बहुत सारे बड़े लीडर आकर के हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, चाहे 6 बेसिक्स हो, 7 कार्डिनल रूल हो, 8 कोर स्टेप हो, सब उस पर है। आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं। निश्चित रूप से वो बड़े लीडर हैं। मैं जो बताता हूँ उससे कुछ न कुछ उनका ज़्यादा अनुभव है, उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो कुछ जो देते हैं उनका जो निचोड़ होगा वो मेरे से तो बेहतर जरूर होगा। फिर भी मैंने भी कोशिश किया है आप लोगों के लिए कि बेहतर से बेहतर कुछ दे सकूं। तो UES चैनल है, RCM चैनल है,
तो एक दो चैनल है जिसको आप देख सकते हैं, उसको देखेंगे बढ़िया होगा। आरसीएम के भी कुछ सारे चैनल को हम लोग वॉच करते हैं, तो देखते हैं कि कितना ज्वाइनिंग में कितना पैसा आएगा। अब ये जो डाला हुआ है ये आपको आकर्षित कर रहा है। आरसीएम में ज्वाइनिंग से पैसा नहीं आता है सर, पैसा आता है बिजनेस से। अब थंबनेल पर डाला हुआ है, तो इस तरह का जो भी चैनल है 4,000 रुपया कितने ज्वाइनिंग पर आएगा, कितने ज्वाइनिंग पर कितने पैसे आएंगे, इस प्रकार के यूट्यूब चैनल हमारे आरसीएम करने वाले भी कुछ लोग हैं जो खोले हुए हैं और इस तरह का वीडियो डालते हैं। तो इस तरह का जो मैंने आपको लालच दिखा रहा है कि आप उसको क्लिक करें, ऐसा हेडिंग है और अंदर में वो कुछ हिसाब किताब करके बताते भी हैं। वो लास्ट में फिर वही जाते हैं बिजनेस पर ही, यदि आपने इतना ज्वाइनिंग कराया तो पर व्यक्ति यदि इतना का खरीदारी किया तो इस तरह से इतना कमीशन मिलेगा। वो जोड़ करके बिजनेस ही दिखाता है, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ हेडिंग, कितने ज्वाइनिंग पर कितना पैसा आएगा। तो इस तरह का जो है वो सब चैनल से थोड़ा सा अपने आप को बचाएं कि ज्वाइनिंग से आरसीएम तो पैसा देती नहीं और उस तरह का थंबनेल होना तो चाहिए नहीं। खैर कोई बात नहीं, हमारा भी थंबनेल हो सकता है, कहीं हेडिंग लालच भरा हो सकता है, लेकिन ऐसा हमने किया तो है नहीं अभी तक। तो ये तो हो गया कि यूट्यूब चैनल। आपको किताबें पढ़नी है तो किताबें किस तरह की किताबें, जो आपका सीनियर आपको रिकमेंड करते हैं, जिस किसी टीम से आप जुड़े हुए हैं, आपके सीनियर जिस किताब को पढ़ करके उसमें से कुछ चीज़ देखिए। बहुत सारी किताबें हैं, हर व्यक्ति किसी एक ही पड़ाव पर जा करके ठहरेगा जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति को इस बिजनेस में करने के लिए केवल एक ही बात जरूरी है कि वो रॉयल्टी समझ जाएगा तो कर लेगा, तो वो इस बात को दिल में अटक जाएगा तो वो कर लेगा। इस लाइन को, ये लाइन जो है हमको बहुत अच्छा लगा था, इसलिए यही लाइन बार बार यदि हम किसी और को सुनाए तो वो भी मोटिवेट होगा, जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ किताबों का नाम बताऊंगा, लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा, आपके सीनियर का अनुभव है और आपके साथ वो फील्ड में जाते हैं और वो अपने अनुभव को डालते हैं और आपसे बेहतर कर रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं। जो आपके सीनियर पहले रिकमेंड करते हैं आपको किताबें पढ़ने के लिए, जिस पुस्तकों को बताते हैं पढ़ने के लिए, उस पुस्तक को जरूर पढ़िए, उसको जरूर पढ़िए। वैसे मैं यहाँ कुछ किताबों का लिस्ट बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, और क्योंकि मैंने उस किताबों को खरीदा, जब दिल्ली गया तब खरीदा, फिर पटना में सेमिनार होती थी तब खरीदते थे, पहले पटना में रहते थे तो खरीदे थे, और पहले ज्वाइनिंग में भी किताब मिलता था तो कुछ मिला था। तो जो किताबें मैंने अपने जीवन में पढ़ा उस किताबों के बारे में मैं बता रहा हूँ। और सही बात है, जो व्यक्ति जो पढ़ेगा वही तो बताएगा। तो मैं जो जानता हूँ, मुझे जो अच्छा लगा, उस किताब के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। सबसे पहले आरसीएम में 2 किताब है, जीवन एक खोज और आरसीएम कैसे करें। इस दोनों किताब को जरूर पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है। और ये दोनों किताब हमारे कंपनी के फाउंडर टीसी सर का है, बहुत अच्छी किताब है। जीवन एक खोज आपको इतना बेहतरीन कहानी के माध्यम से एक चीज़ को बताया गया है कि एक पौधे को किस तरह से बहुत सोचा गया है कि बचा करके इसको रखा जाए, इसको सुरक्षित रखा जाए, उसका किस तरह का विकास हुआ है। एक पौधे जो बाहर में रखा गया उसको जो लगाया वो किस तरह का विशाल वृक्ष बना है। बहुत अच्छे ढंग से टीसी सर ने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो जीवन एक खोज बहुत अच्छी किताब है, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी पढ़ेंगे, शायद आप लोग को भी अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगा। जरूरी नहीं सबको अच्छा लगे, लेकिन अच्छा कंटेंट है तो लोगों को अच्छा लगेगा ही, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार पढ़ के तो आप देखें, टीसी सर की किताब है। टीसी सर की हर किताब अच्छी होती है और अच्छे लिखते हैं, सुगम भाषा उनकी बहुत अच्छी होती है, उसको कोई भी पढ़ करके समझ सकता है। और जो किताब है, और ये किताब एकदम पतली पतली किताब है, एकदम पतली पतली किताब है, आरसीएम कैसे करें, एकदम पतली सी किताब है। उसी तरह से एक पतली किताब है, कामयाबी का प्रवेश द्वार, बहुत अच्छी किताब है। इसको आप पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और पढ़ने के बाद लगेगा कि हम इस तरह से काम करें तो सही में सक्सेस हो सकते हैं।
चुनौतियों का मुकाबला, ये भी टीसी सर का किताब है। और जो किताब है, मैंने उसको एक पिकअप सेंटर से खरीदा था, राइटर थे डेल कार्नेगी, लोक व्यवहार। बहुत अच्छी किताब है, पढ़ना चाहिए लोगों को। लोक व्यवहार डे टू डे के लाइफ में जो हम लोगों से मिलते जुलते हैं और जो बात वगैरह करते हैं, उसमें बहुत अच्छा तरीके से बताया गया है। तो इन सब किताबों को देखना चाहिए। और मैंने पाटली साहब, उज्जवल पाटली साहब सर का किताब पढ़ा, जुड़ो जोड़ो और जीतो, बहुत बेहतरीन है। नेटवर्क मार्केट पर वो किताब है। दीपक बजाज सर का है, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। तो ये जो मैंने किताब बताया, किताबें पढ़नी क्यों चाहिए, सवाल ये उठता है मैं क्यों पढ़ूं किताब को। किताब को इसलिए पढ़ना है कि आपको नॉलेज गेन करना है, आपको आपके मस्तिष्क को वो खुराक देना है, मस्तिष्क को बिजनेस माइंडेड आपका मस्तिष्क हो जाए, इसके लिए ज़रूरी और भी इसके लिए यह है कि अभी के डेट में डायरेक्ट सेलिंग की जो भ्रांतियाँ थी वो टूट रही है और आने वाले समय में आपसे ज़्यादा काबिल लोग आपके साथ जुड़ेंगे। उस वक्त उस काबिल लोगों को आप कैसे हैंडल करेंगे? और काबिल लोग ऐसा ऐसा सवाल पूछेंगे, उसका उत्तर कैसे दीजिएगा? तो आपको नॉलेज होगा उस सिस्टम का बढ़िया से, तब आप उसको बता सकेंगे। तो हमारे साथ आने वाले समय में मुझसे ज़्यादा काबिल लोग, मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, मुझसे ज़्यादा दिमाग वाला, मैं नॉर्मल ग्रेजुएट हूँ लेकिन मेरे साथ कोई डॉक्टर आ जाएगा, कोई व्यक्ति इंटर ही पास है, कोई इंटर पास नहीं है, उसके बावजूद वो पहले से बिजनेस कर रहा था, वो इस बिजनेस में आगे निकल गया है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं और उसके साथ उस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर आप उसको हैंडल कैसे करेंगे? तो उसको हैंडल करने के लिए ज़रूरी है कि हमको कम से कम उसके डिपार्टमेंट की काबिलियत हमको नहीं हो, लेकिन जिस काम को हम कर रहे हैं इसकी काबिलियत हमको हो जाए, ताकि उस काबिल व्यक्ति को मैं हैंडल कर सकूं। इसके लिए ज़रूरी है किताब को पढ़ना। किताब पढ़ेंगे तो ही हम इस प्रकार से करते हैं। किताब पढ़ेंगे तभी हम अपने से काबिल लोगों को इस बिजनेस में रख सकेंगे, उसको ले करके चल सकेंगे और उसके साथ मीटिंग कर सकेंगे। उसको जिस तरह का हम चाहेंगे, जिस तरह से काम उनका लेना चाहेंगे इस बिजनेस में, उस तरह से उनसे काम हम ले सकेंगे तभी, जबकि इस बिजनेस का हमको फुल नॉलेज होगा, किस तरह से हमको किसके साथ बातचीत करना चाहिए, तभी हम उस खास शख्सियत को प्रभावित कर सकेंगे। तो वो खास शख्सियत, वो ज़्यादा काबिल लोग हम लोगों के साथ आएंगे तो हमारा बिजनेस जो पिछले 10 साल में हुआ वो पिछले 2 साल, अगले 2 साल के अंदर हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है, इसके लिए हमको किताबों को पढ़ना ज़रूरी है। और जब हम किताबों को पढ़ें तो उस वक्त हमको जो है पेन रखनी चाहिए, डायरी रखनी चाहिए। क्यों कि उस किताब में जो हमें बेहतर लगे हमको उसको ज़रूर लिखना चाहिए, ताकि बार बार कभी भी हम यदि उस डायरी को निकालें तो वो जो चीज़ है, मार्केबल चीज़ है, वो हमारे मस्तिष्क को जाए, बार बार जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि हमको उसको डायरी में लिखना चाहिए। तो जब हम पढ़ने के लिए बैठे, पेन डायरी लेके बैठे, पढ़ने के लिए नहीं, जब हम कोई ऑडियो वीडियो भी सुन रहे हैं, कोई ऐसी बात या कोई ऐसी लाइन बोली गई किसी लीडर के द्वारा, तो उसको हम तुरंत कोट कर लें, लिख लें। ये आने वाले समय में हमको बहुत सहयोग देगा बिजनेस करने के लिए। और एक बात और, जाते जाते, बिजनेस 3 तरह के लोग आते हैं, इसको करते हैं। कोई सम टाइम करते हैं, कोई पार्ट टाइम करते हैं, और कोई फुल टाइम करते हैं। फुल टाइम करना तो बहुत अच्छी बात है। जो कोई किसी जॉब में नहीं है, प्राइवेट या सरकारी, और वो इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो फुल टाइम जरूर कीजिए। किसी प्रकार का
सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में आप सर्विस देते हैं तो आप इसको पार्ट टाइम करिए, लेकिन सम टाइम बिजनेस कभी मत कीजिए कि 10 दिन के बाद मैंने 2 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, फिर 20 दिन के बाद कोई व्यक्ति मिला तो उससे हमने बात कर लिया फिर उसको छोड़ दिया, उसका प्रॉपर फॉलो अप नहीं किया, उसकी ज्वाइनिंग नहीं कराई, हाँ कर रहे हैं बिजनेस को। तो इस तरह का बिजनेस करने से ग्रोथ नहीं मिलेगा और बड़ा बिजनेस नहीं मिलेगा। आपको करना क्या है, तो पार्ट टाइम या नहीं तो फुल टाइम इस बिजनेस को करना है। और इस टॉपिक का ये जो चौथा पॉइंट जो है उसका ये टॉपिक नहीं था कि हमको पार्ट टाइम करना चाहिए कि फुल टाइम करना चाहिए, लेकिन चलिए विषय वस्तु है, बिजनेस की बात है तो वो तो आएगा ही समय समय पर। ज़रूरी है हमको बिजनेस को विकसित करना है, हमको बड़ा लीडर बनना है, तो हम इसको रेगुलर इस बिजनेस में हम बने रहें, ज़रूरी है। तो आपके सीनियर जो बताते हैं किताब उसको पढ़ें, या मैंने जो अभी लिस्ट बताया इन सारी किताबों को आप पढ़ें। इनसे भी अच्छी अच्छी किताबें हैं, बहुत सारे लोग उसको पढ़ते होंगे, लेकिन मैंने जो पढ़ा आपको बताया, जो मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने आपको बताया। और ऑडियो और वीडियो सुने, खास करके RCM करने वाले UES को सुने, यूनिक एजुकेशन सिस्टम जो YouTube चैनल है, आपको बहुत अच्छी अच्छी बड़े बड़े लीडरों का अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और इसी तरह का किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। इसी 8 कोर स्टेप को फिर से आगे के स्टेप पर हम बात करेंगे आप लोगों से। तब तक मैं लेता हूँ आपसे विदा, नमस्कार।